गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आपका पहला चैप्टर लार्ज नंबर्स, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ वजह से बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने बुक बदल दी है। दूसरी बुक है जो कि अब अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इसमें लार्ज नंबर में आप लोग ने पढ़ा था 6 डिजिट्स तक, जिसको हम 1 लाख तक करते हैं। अब इसके आगे आपका आएगा 10 लाख्स। ठीक है, कभी भी प्लेस वैल्यू चार्ट हम लिखते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट किसी भी डिजिट के ऊपर लिख करके छोटा छोटा, वंस के लिए ओ लिख दिया, टेंस के लिए टी लिख दिया, 100 के लिए एच लिख दिया, फिर टी एच, फिर टी एच, फिर एल और फिर टी एल लिख करके किसी भी नंबर का आप प्लेस वैल्यू पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए किस तरीके से लिखना है। वो तो पीरियड्स के साथ लिखना था, और ये आपका सिर्फ प्लेस वैल्यू चार्ट बताने के लिए, और उसके हिसाब से फिर आप किस तरीके से नाम लिखेंगे, या अगर आपको नंबर नेम्स दिया है तो उसको आप डिजिट्स में किस तरीके से लिखेंगे, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 में एक्सरसाइज दी है, जिसमें रीराइट करना है आपको फॉलोइंग नंबर्स को इन पीरियड्स, और नेक्स्ट वाले में आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और नंबर नेम भी लिखना है। तो मैंने इसमें से कुछ जो डिजिट्स हैं, कुछ जो नंबर्स हैं उसको सॉल्व किया है। बाकी जो बचेगा वो आपको अपने आप करना है, और ये कॉपी वर्क में होगा। रोमन नंबर 1 देखिए मैंने पूरा लिख दिया है, रीराइट द फॉलोइंग इन पीरियड्स। इसी तरीके से आपको ऊपर पीरियड, लाख, 1000, वंस लिख करके, और नीचे प्लेस लिख करके 10 लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस लिख करके सारे डिजिट्स को इसी तरह ढंग से लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्लेस वैल्यू और नंबर नेम लिखना है। तो मैंने एक एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखा है, उसी के बाद उसका नंबर नेम भी लिखा है। जैसे सबसे पहले है आपका 4,56,894। सेकेंड नंबर में है आपका 5,89,876। इसी तरीके से जो है आपको एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करना है। मैंने 5 लिखे हैं, इसके आगे जितने भी बचे हुए हैं वो आपको अपने आप करने हैं। नेक्स्ट रोमन नंबर 3 में देखिए बुक वर्क ही है, वो उसको बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको बुक में ही करना है, और बुक में मैंने 2 किया हुआ है, उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको भेजूंगी। रोमन नंबर 4 में आपको प्लेस वैल्यू लिखना है हर एक डिजिट का। तो जैसे मैंने ये नंबर्स का लिखा है, बिल्कुल इसी तरीके से हर एक का आपको प्लेस वैल्यू बताना है कि वो डिजिट किस प्लेस पे है। नेक्स्ट रोमन नंबर 5 है, जिसमें जो कलर्ड डिजिट है, मैंने तो यहाँ अंडरलाइन किया है, उसमें कलर्ड डिजिट है, उसका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। मैंने 3 किए हैं, बाकी आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट रोमन नंबर 6 में एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, तो इस तरीके से लिखना है। जब आप देखिए छोटा छोटा 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख लिखेंगे तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। उसी तरह से रोमन नंबर 7 में आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको दिया हुआ है और आपको इस तरीके से लिखना है। हमेशा याद रखिए, जब इंडियन सिस्टम के हिसाब से यानी लाख और 10 लाख के हिसाब से जब हम किसी नंबर का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो कॉमा हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू किया जाता है। 3 डिजिट के बाद 2 का पार्टीशन रहता है। जैसे पहले 1, 10, 100 को अलग करते हैं, फिर 10,000 वाले पीरियड को अलग करेंगे, फिर लाख वाले, फिर आगे चल के आप करोड़ का भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ डिजिट्स दिए हैं, उसी से आपको एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किया है। 0 से कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए 0 को मैंने सेकेंड प्लेस पे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। उसके बाद आता है आपका देखिए इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में आपके पीरियड्स होते हैं, कुछ इस तरीके से आपके पीरियड्स होते हैं, जिसमें आपका 1,000 और मिलियंस होता है। आपके इंडियन सिस्टम में 1,000 और लाख होता था, इसमें 1,000 और मिलियन होता है। अच्छा देखिए, वंस में 1, 10, 100 है, थाउजेंड्स में 1000 और 10,000 जो कि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जो आपका इंडियन सिस्टम में 1 लाख होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 होते हैं, और जो आपका इंडियन सिस्टम में 10 लाख होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से 1 मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन और फिर 100
मिलियन। इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम लिखा जाता है और इसमें 3-3 का पार्टीशन रहता है, यानी जो आप कॉमा लगाते हैं नंबर्स के बीच में वो 3, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, इस तरीके से लगाया जाता है। तो समझ में आया बच्चों आप लोग को? अब देखिए किस तरीके से इसको कंपेयर किया गया है, जो भी मैं आपको समझा रही थी। ऊपर लिखा है इंडियन सिस्टम और नीचे इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम के हिसाब से 1, 10, 100, 1000, 10,000 तक दोनों में सेम रहता है। फिर जब वहाँ इंडियन सिस्टम में लाख आता है तो नीचे 100,000 होता है, फिर 10 लाख है तो नीचे मिलियन है, फिर करोड़ है तो 10 मिलियन है, और जब 10 करोड़ होता है तो 100 मिलियन होता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम आपका इंडियन सिस्टम से अलग होता है। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें पहले रोमन नंबर में आपको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से नंबर्स को लिखना है और उनके नाम भी लिखने हैं। दैट मीन्स आपको कॉमा उस हिसाब से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर्स दिए हैं, नंबर्स लिखने हैं उनके, आपको नंबर नेम दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ें आपके इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखी हुई हैं, आपको उसको इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से आप स्पेलिंग लिखेंगे ये आपको लिखना है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 की पहले नंबर में मैंने इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए हैं, जो बचे हुए हैं वो आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर्स लिख करके मैंने कॉमा लगा करके शो किया है कि किस तरीके से कौन सा डिजिट लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले देखिए मैंने साइड में छोटा सा बनाया हुआ है, जिसमें नीचे सबसे ऊपर मैंने इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से प्लेस वैल्यू का लिखा है, फिर इंडियन सिस्टम के हिसाब से, उसके बाद वो नंबर लिखा है। अब इसमें जो इंडियन सिस्टम है उसके हिसाब से पहला है 12,34,565, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, 1,234,565। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें आएगा आपका 2,364,379। क्वेश्चन नंबर 5 में 9,999,999। इस तरीके से आपको बाकी बचे हुए भी लिखने हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि बुक में दिया हुआ है, जिसमें आपको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है। तो ये आप लोग बुक में ही करिएगा, ये मैं नहीं कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहले पेंसिल से छोटा छोटा ऊपर आप लिखिएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जहाँ तक भी जाए। उसके बाद फिर आप उस नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करके आप फिल इन द ब्लैंक्स भरिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी छोटे से बड़ा नंबर लिखना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किया है इसका। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटा, तो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैंने किया है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही है। नेक्स्ट जो आपका इसका टॉपिक है वो है रोमन नंबर, जो कि आप क्लास 3 से ही छोटी क्लासेस से ही मेरे ख्याल से आप लोग करते आ रहे हैं। तो इसको हम लोग कल करेंगे, और अगर कल साइंस पढ़ता है आपका, क्योंकि कल वेडनेसडे है, तो अगर कल मैथ्स पढ़ता है तो हम लोग मैथ्स ही कल करेंगे, नहीं तो फिर साइंस जब करेंगे उसके बाद फिर जब पीरियड पड़ेगा तो हम रोमन नंबर्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको कॉपी वर्क होमवर्क भेज रही हूँ, ये सारे वर्क आप लोग को कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जुलाई के 2nd वीक से हम आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।